मुन्ना शुक्ला बहुत बड़का गरीब है। क्या मुन्ना शुक्ला बहुत कारण कि आपका पार्टी बाघ से बाघे के न लड़ाया जाएगा कि बकरी के लड़ा दीजिएगा। आपका जो विपक्षी विरोधी जो यहाँ के सांसद रहे हैं उनके बारे में अपना ही जानते हैं। उनसे लड़ने के लिए उसी तरह का उम्मीदवार चाहिए ना भैया। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मेरी सरकार रोजगार की सरकार होगी और रोजगार के दम पर खाने वाला रोजगार का बात कैसे करना। कौन कहता है चारा कौन खाया? आप न जानते हैं कौन चारा की बात करते हैं? किस दुनिया में आप जा रहे हैं? अभी के दुनिया में आइए। जो अभी हो रहा है आपको विपक्ष दिखा। आप लोग गोदी मीडिया नहीं बनिए, बता रहे हैं आप सब कुछ देखिए। नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर दिए हैं भागीरथी मीडिया। हमारे साथ राजद के प्रखर नेता अति पिछड़ा के जिला महासचिव राजकुमार ठाकुर जी बैठे हुए हैं और इनसे हम यह चुनावी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और सभी चीज़ें ट्रेंडिंग में लोकसभा चुनाव की ही बातें हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हम इनसे लोकसभा चुनाव पर कुछ बातें करेंगे कि किस तरीके से ये लोग अपने पार्टी के लिए वैशाली या मुजफ्फरपुर में कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और आप वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। अभी लोकसभा चुनाव की दौर चल रही है और आपकी पार्टी का चर्चा जो है बहुत जोरों पर है। तो ये जो इतना जो अंतर जो पड़ रहा है, इतना जो आपका हवा बन रहा है, इस हवा का क्या राज है? सबसे पहले तो खुशी हुई कि आप लोग बता रहे हैं कि हमारा पार्टी का जोरों पर चर्चा है। आपको आज हम आश्वस्त कर देते हैं कि बिहार में 40 के 40 सीट जीत करके हम लोग तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करते हुए केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं उभर करके सामने आई है कि पहले जो लालू का राज था उसमें कुछ अलग बात होती थी और अभी तेजस्वी के अलग अंदाज में ही तेजस्वी का चुनावी दौरा चल रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? कैसा महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग? कार्यकर्ता के मन में हताहत है या? आपका एक बात हम समझ नहीं पाए कि लालू जी के राज में कुछ और बात थी और तेजस्वी जी के राज में कुछ और बात है। सब दिन राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने गरीबों को, चाहे वो जिस जाति के लोग हों, गरीब को मान सम्मान, कार्यकर्ता को मान सम्मान देने का काम किया है और उसी मान सम्मान का देन है कि आज राष्ट्रीय जनता दल का परचम बिहार में बच्चा बच्चा लालटेन छाप चिल्ला रहा है। मुन्ना शुक्ला बहुत बड़का गरीब है। क्या मुन्ना शुक्ला बहुत कारण कि आपका पार्टी बाघ से बाघे के न लड़ाया जाएगा कि बकरी के लड़ा दीजिएगा। आपका जो विपक्षी विरोधी जो यहाँ के सांसद रहे हैं उनके बारे में अपना ही जानते हैं। उनसे लड़ने के लिए उसी तरह का उम्मीदवार चाहिए ना भैया। और बिहार में कोई भी ऐसे जाति के लोग नहीं हैं जो बीना देवी से लड़ सकते हैं। लालू यादव या तेजस्वी यादव के नजर में तो यही बात है। सब कोई लड़ सकता है, ऐसा बात नहीं है। ये तेजस्वी यादव जी ने A to Z की पार्टी का ही सभी जाति के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया, तब जाकर के वहाँ भूमिहार समाज से आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी को वैशाली में लड़ाने का। मुन्ना शुक्ला जो है वैशाली में राजद के लिए बोरा चट्टी बिछाते थे, कार्यकर्ता का काम करते थे, इसीलिए टिकट मिला है। को बोरा चट्टी बिठाते थे? मुन्ना शुक्ला। क्या राजद का आप कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, गरीब बुढ़वों की पार्टी रही यहाँ है, तो गरीब सुनिए, यहाँ A to Z की बात आ रही है। A to Z की बात आई। उस दौर में मुन्ना शुक्ला जी को भी भूमिहार समाज से टिकट देने का काम किया गया, जो कि यहाँ से वो जीत के जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा भूमिहार नहीं था जो राजद में कार्यकर्ता का काम कर रहा हो? अरे बहुत सारे लोग थे, ये भी कार्यकर्ता का काम कैले हैं। कैसे नहीं? गठबंधन था उस समय, काम कैले हैं। वहां नहीं जाइए। यहाँ चुनाव की जो माहौल है, तेजस्वी यादव जी का जो काम है उसको दर्शाने के लिए और उनके विचार से, तेजस्वी यादव के विचारों से, लालू यादव जी के विचारों से मुन्ना शुक्ला जी अवगत हुए, तब जाकर के इनको टिकट मिला। आज हम एक चीज देख रहे हैं कि पूरे मैंने वैशाली कंस्टिट्यूएंसी में हम लोग तो हर जगह जा रहे हैं, भूमिहारों में एक गजब का एट्रैक्शन बढ़ा है राजद के प्रति।
पूरे बिहार में या वैशाली की ही बात नहीं करिए, सारे अगर भूमिहार वर्ग में किसी एक ही बात हम आपको बता दिए, जाति पाति का बात नहीं कीजिए, हर एक वर्ग के जो शिक्षित बेरोजगार थे, जो शिक्षित बच्चे हैं, उनको नौकरी का आस है। तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था विधानसभा चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख रोजगार देंगे, और 17 महीना में ही लगभग 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया। तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मेरी सरकार रोजगार की सरकार होगी और रोजगार के दम पर वोट मांगेंगे। चारा खाने वाला रोजगार का बात कैसे करता है? कौन कहता है चारा? कौन खाया? आप न जानते हैं? कौन चारा की बात करते हैं? किस दुनिया में आप जा रहे हैं? अभी के दुनिया में आइए, जो अभी हो रहा है। आपको विपक्ष दिखा, आप लोग गोदी मीडिया नहीं बनिए, बता रहे हैं, आप सब कुछ देखिए। आज आपसे कहते हैं कि बिहार में जो विरोधी दल विपक्षी हमारे जो हैं, आकर के भाजपा के लोग जो हैं बिहार में जो वोट मांगने का काम कर रहे हैं, वो लालू चालीसा पढ़ने का काम कर रहे हैं। वो क्या किए? आप पूछने का काम कीजिए। आप अगर पूछिएगा किसी, आप भी जाइएगा किसी भाजपा के नेता से पूछिएगा कि आप बीजेपी को किस आधार पर पोल कर रहे हैं, तो विकास हुआ। क्या विकास हुआ? तो विकास हुआ। दूगो विकास बताइए, विकास हुआ। अरे क्या विकास हुआ? आप विकास तो बताने का काम कीजिए कि भाई बिहार के लोग, आपके चैनल के माध्यम से और आपसे भी हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के लोग पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीट जीत करके मोदी जी को देने का काम किया। किस दम पर? कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बिहार के नहीं, देश के सभी गरीब के खाता में 15 लाख आएगा। क्या हुआ? सारा जुमला रह गया। मुजफ्फरपुर के लोग दिया वोट। आपसे कहते हैं वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोग मोदी जी को पिछले लोकसभा में वोट दिया कि मोदी जी ने घोषणा किया कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो पता ही एयरपोर्ट तुरंत चालू होगा। लग रहा है कि आने वाले हैं उसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। जाके आप कवरेज कर लीजिए। नरेंद्र मोदी सबसे पहले आज क्या जरूरत है? हम आपसे पूछते हैं कि वैशाली लोकसभा के जो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, जो वोट मांग रही है, तो मोदी जी के नाम पर मांग रही है, या मोदी जी वैशाली में आएंगे? वैशाली के जनता को देखने मोदी जी आएंगे कि सांसद महोदय देखेंगे? उनका कह रही है कि किसी का तबीयत, सैकड़ों बच्चा मर गया मेडिकल में, और कहाँ कहाँ के नेता लोग चला, कह रही है कि हमको पता नहीं है कि कहाँ मरा। इस बात पर हम आएंगे।